अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नया टॉपिक डिग्री वर्सेस स्किल, द मोस्ट हाइप्ड टॉपिक और सबसे ज़्यादा डिस्कस होने वाला टॉपिक आजकल के दिन में। सबसे पहली बात देखिए, मैं अपना ओपिनियन बाद में दूंगा, मैं अपने पॉइंट्स बाद में रखूंगा। सबसे पहली बात कि अगर डिग्री में वाकई इतनी क्रेडिबिलिटी होती तो ये सोचिए कि क्या डिग्री के ऊपर सवालिया निशान उठता। अगर कोई इंसान इतना क्रेडिबल है, ठीक है, या कोई चीज़ इतनी क्रेडिबल है कि वो सालों साल चल रही है, तो उस पर सवाल उठना बनता नहीं है। जैसे पाइथागोरस थ्योरम की अगर मैं बात करूं, मैथमेटिकल एग्जांपल देता हूं। पाइथागोरस थ्योरम को सदियां गुजर गई हैं, लेकिन आज तक उसकी इंपॉर्टेंस वैसी की वैसी है। उसकी क्रेडिबिलिटी पे, उसकी चीज़ पे कोई शक व शुबात नहीं है। तो ये बताइए कि अगर डिग्री के अंदर वाकई इतनी क्रेडिबिलिटी होती तो इतने सवाल उठते ही क्यों डिग्री के ऊपर। सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, डिग्री की औकात दिखाने वाला है सबसे पहले आपका कोविड 19। कोविड 19 को समहाउ कॉन्स्पायरेसी कह लें या कुछ भी कह लें, लेकिन कोविड 19 ने बहुत सारे लोगों की, बहुत सारी चीज़ों की आंखें खोल दी हैं, झंझोड़ दिया लोगों को। क्यों? क्योंकि लोगों के पास नौकरियां नहीं थी, तो लोगों को जो है वो मुलाजमत से फारिग कर दिया गया। दर्जनों एम्प्लॉयज़ को घर पे बिठा दिया गया। दुनिया जो है वो ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हो गई, वर्चुअलिटी की तरफ शिफ्ट हो गई। तो कोविड 19 ने असल में डिग्री की जो असल औकात है ना, वो खोली है। डिग्री की औकात जो है ना वो पहले ही खुल चुकी थी, ठीक है, कोविड 19 से पहले। लेकिन बात ये कि लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं थी, और जब उन लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं थी तो लोगों को पता नहीं था। लेकिन कोविड 19 ने आकर, अब कोविड 19 को आप कॉन्स्पायरेसी कहिए या कुछ भी कहिए, ठीक है, लेकिन कोविड 19 ने आकर लोगों की आंखें खोल दी है, लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा कर दी है, उनकी क्रेडिबिलिटी जो है वो बता दी है। उनकी क्रेडिबिलिटी और उनकी डिग्री की क्रेडिबिलिटी भी जो है वो तमाम की तमाम आप लोगों के सामने खोल के रख दी है। अच्छा जी, ये हो गई एक बात। दूसरी बात, याद रखिए, नौकरी पहले भी इंसान के काम की होती थी, इंसान की काबिलियत की होती थी, ठीक है, उसके हुनर की होती थी। उसकी तालीम सिर्फ और सिर्फ एक दरवाज़ा बजाने के लिए एक दस्तक होती थी। लेकिन कोविड 19 के बाद से ऐसा नहीं है। आपको मैं दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट बातें करता हूँ। सबसे पहले तो एक फैक्ट आपको बता दूं, ये फैक्ट मेरा नहीं है, ये नाज डेली का कलेक्टेड फैक्ट आपको बता रहा हूँ। 93% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की 93% पॉपुलेशन ऐसी है जो कॉलेज अफोर्ड नहीं कर सकती, जिनके पास कॉलेज डिग्री नहीं है। चले अफोर्ड का वर्ड हटा देते हैं, जिनके पास कॉलेज डिग्री नहीं है। अब रीज़न क्या है? वो अफोर्ड नहीं कर सकते, फीस बहुत ज़्यादा है, स्लो प्रोसेस है, और इसके अलावा टाइम कंज्यूमिंग जॉब है। अब अफोर्ड ना करने की सबसे बड़ी वजह जो है वो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, जिसकी वजह से हर कोई डिग्री अफोर्ड नहीं कर सकता। ये तो एक फैक्ट हो गया। दूसरी बात यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि डिग्री ने वाकई हमारे लिए किया ही क्या है। आप अगर एमएससी फिजिक्स हैं या फिर आप एमएससी अप्लाइड केमिस्ट्री या केमिस्ट्री हैं, तो आपको उन चीज़ों को हैंडलिंग नहीं आती, उन इंस्ट्रूमेंट्स की या चीज़ों की हैंडलिंग नहीं आती जो आपने थियोरेटिकली पढ़े, तो मेरी नज़र में तो वो तो चीज़ बिल्कुल यूजलेस हो गई है। इसी तरह अगर कोई मास्टर्स किया हुआ है किसी ने इंग्लिश लैंग्वेज में, और उसने मास्टर्स किया हुआ है लेकिन उसको बोलना नहीं आती, तो उसकी क्या क्रेडिबिलिटी रह जाती है, उसकी काबिलियत कहाँ पे रह जाती है। उसने 2 साल 4 साल जितना भी अरसा अपनी तालीम में सर्व किया, तो उसने किया क्या उस टाइम पे, ठीक है जी। तो ये एक आ जाता है दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट, डिग्री का क्या है मामला, वो देख लेते हैं। लेकिन डिग्री करने का मतलब ये है कि एक बच्चा जो है वो 8 क्लास तक आए, 8 क्लास के बाद जो है वो 9th करे, उसके बाद वो 10th करे, ठीक है जी। 9th और 10th में स्कूल्स को अलग फीसेस दे, ट्यूटर या कोचिंग या ट्यूशन वाली, सॉरी टू से देयर, वो जो बाजियाँ होती हैं ना, जो बच्चों से सिर्फ धनिया और दही मंगवाती रहती हैं और लड़कियों से शायद घर की गालिबन सफाइयाँ करवाती हैं, वट मुझे नहीं पता, वट एवर दे मेक देम डू, उन बाजियों के पास चले जाते हैं। तो उन्होंने, बाजियों ने थोड़े बहुत पैसे लिए, ठीक है, उसके बाद कोचिंग वालों ने या ट्यूटर्स ने पैसे लिए, वो मामला चला गया। अब 9 10 के बाद ज़िंदगी और बर्बाद हो जाती है जब आपके पास आ जाता है कैफ फॉर्म। कैफ फॉर्म आता है तो आप तो पहले 1 1.5 महीना उसके प्रोसेस में ही बर्बाद रही है। अब यहाँ पे काउंसलिंग करने वाला कोई नहीं है, मेडिकल लें, इंजीनियरिंग लें, क्या लें,
अब वहाँ पे कोई कुछ कहता है ये ले लो, कोई कहता है ये ले लो, कोई कहता है ये ले लो, फाइनली धक्के खा खा के कुछ ले लेते हैं। उसके बाद 2 साल कॉलेजेस में पढ़ाई नहीं है, गवर्नमेंट कॉलेजेस में लोग बराए नाम अटेंडेंस लगवाने जाते हैं, उसके बाद उन लोगों को कोचिंग या फिर किसी इंस्टीट्यूशन या ट्यूटर को ज्वाइन करना पड़ता है। 2 साल वहां से उन्होंने इंटर कर दिया, उसके बाद वो लोग ई कैट या एम कैट के नाम पे 80-80 हज़ार रुपए जो है वो फीसें भरते हैं। ठीक है, 80-80 हज़ार, 90-90 हज़ार, 60-60 हज़ार, बड़े बड़े इदारों में वो लोग फीसें भरते हैं। समहाउ अगर वो कर करा के उन्होंने वो फीसें भर दी, कर करा के फीसें भरने के बाद उनके पास एक नया प्रोसेस आता है यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन फॉर्म। अब एप्टीट्यूड के लिए वो लोग एप्लीकेशन फॉर्म भरने जाते हैं, उसकी 5,000 रुपये फीस है, कहीं कहीं पे 6,000 रुपये फीस है। ठीक है, अब वो गलती से अगर वो भी उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल दिया, आजकल तो इदारों ने नया धंधा शुरू किया हुआ भाई, धंधा ये शुरू किया हुआ है सेकेंड रीटेक, थर्ड रीटेक। यकीन मानिए ये लोगों को सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, बेवकूफ़ बनाने के तरीके बताए जा रहे हैं। इन रियलिटी अगर आपके पास एक इनटेक में, मेरे पास 100 सीट है, मैंने फॉर्म भेजे 5,000 फॉर्म मैंने भेज दिए। अब जिनको 100 को मैंने देना था उनको मैंने फिलअप कर दिया, अब या फिर मैंने कुछ सीटें रोक ली, अब बाकी सेकंड रीटेक में मैं दूंगा। सेकंड रीटेक भी तो मेरी कमाई है ना, अगर किसी ने एक रीटेक दिया तो वो सेकंड रीटेक के लिए दोबारा फीस देगा। यकीन मानिए करोड़ों रुपए आमदनी होती है इससे इदारों की, एंड दे ऑल मूव इनटू देयर ब्लैक मनी, कोई हिसाब नहीं है उसका। कर कर आगे धक्का खा के अगर आप लोगों ने 4 साल उसके बाद अपने 8 सेमेस्टर्स कंप्लीट कर लिए, जिसमें आपको लेक्चर्स दिए जाएंगे, लेक्चर देने के बाद आपको टूटी फूटी सी लेबोरेटरी के अंदर कुछ काम करवाया जाएगा, काम करवाने के बाद आप लोगों को रट्टा मारना होगा, या तो डेरिवेशंस का या न्यूमेरिकल का, जो बाद में जाके आपसे कोई नहीं पूछेगा कि वी एफ वी आई प्लस 80 के बराबर है या वी आई टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर के बराबर है, जो आपसे कोई भी आगे जाके नहीं पूछेगा। आपके अंदर हुनर क्या है वो आपसे पूछेगा, या आप किस काबिल हैं, आप किस चीज़ को डिलीवर कर सकते हैं, ये आपसे पूछा जाएगा। ठीक है जी, तो ये एक बड़ा लंबा प्रोसेस है। तो मेरा ये सारी बातें थी जो मैंने डिग्री के अगेंस्ट की हैं, डिग्री के फेवर में मैं हरगिज़ भी नहीं हूँ, हरगिज़ भी नहीं हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं एक और बात आपको बताता चलूँ, डिग्री के ऊपर लगने वाले एक्सपेंसेस मैंने आपको बता दिए हैं। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आपके कॉलेजेस या आपके इंस्टीट्यूशंस में आपके जो है वो दाखिले वगैरह होंगे, उसकी अलग आप फीस भरेंगे, ई कैट की अलग फीस, फिर एप्टीट्यूड की अलग फीस, फिर यूनिवर्सिटीज़ एक क्रेडिट आवर का 19,000 रुपये चार्ज कर रही हैं। एक अगर सेमेस्टर में 18 क्रेडिट आवर है, यानी 0+3 या 2+1 क्रेडिट आवर का कोर्स है, 6 कोर्सेज है, तो वो टोटल आपके 18 क्रेडिट आवर बनते हैं। तो आप लगा दीजिए कि वो 18 क्रेडिट आवर हमारे कहाँ पे लेके जाएंगे हमारी फीसों को। उसके बाद एडमिशन फीस अलग मुंह खोल खोल के इदारे मांगते हैं। तो एक गरीब इंसान जिसकी 40,000 या 30,000 या 60,000 नौकरी है, जिसके घर में 2 बच्चे हैं या एक रेंट का घर है, तो अब ये बताइए कि वो कहाँ से बच्चों को यूनिवर्सिटी भेजना अफोर्ड कर सकता है? क्या वो माँ का जेवर बिकवाए वो बच्चा, या वो बाप की कोई फालतू या कोई पुरानी चीज़ बिकवाए जिससे वो अपनी तालीम कंटिन्यू करे, जो उसमें बाद में जाके उसको गधा ही बनाएगी और कुछ इंसान तो बनाएगी नहीं। क्योंकि एजुकेशन एक अलग चीज़ है, रट्टा एक अलग चीज़ है। और हम लोग माजरत के साथ, हमारे यहाँ इदारे चल नहीं रहे हैं, हमारे यहाँ कंपनी में गधे मैन्युफैक्चर्स हो रहे हैं, इदारों में गधे मैन्युफैक्चर्स हो रहे हैं, और जो गधा जितना ज़्यादा जी हजूरी करता है वो गधा उतना कामयाब होता है। यानी यूनिवर्सिटी स्लेव बना रही है, गुलामी सिखा रही है ना, गधा बनाना सिखा रही है। इदारों में जाओ, जी हजूरी करो यहाँ की वहाँ, जिसमें सॉरी टू से दैट ख़वातीन बहुत ज़्यादा आगे होती हैं, कुछ मर्द हजरात भी होते हैं जो ख़वातीन खसलत के होते हैं, वो जी हजूरी करते हैं, जितनी जी हजूरी करते हैं वो उतने ज़्यादा उसको जो है वो चीज़ों को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है जी, तो मेरी नज़र में आप लोगों को 3 बातें याद रखिए। सबसे पहली बात, डिग्री वो इंसान करे जिसको लगता है कि उसके घर वालों के अंदर इतना दमोखम है फाइनेंशियली कि वो उस बच्चे को 8 साल बगैर कुछ मांगे, पैसे मांगे या घर की जिम्मेदारी डाले उसको छोड़ सकते हैं। 2 साल उसके इंटर के, 6 महीने जो वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए ई कैट पे लगाएगा, 4 साल उसके देन डिग्री, देन उसके बाद 6 महीने मजीद धक्के खाने के लिए जो वो जॉब के लिए खाएगा, और फाइनली फिर 1-2 साल का तजुर्बा, जब जाके वो शायद स्टेबल हो जाए। अगर तो माँ बाप आप लोगों को अफोर्ड कर सकते हैं कि 6-8 साल आप लोगों पे बगैर कोई जिम्मेदारी डाले, बगैर कोई जिम्मेदारी डाले आप लोगों को
जो है छोड़ दें कि भाई जाओ और पढ़ो, ठीक है, 6-8 साल आप लोगों को छोड़ दें, इंडिपेंडेंट कर दें, घर की जिम्मेदारियां ना डालें, तो बिल्कुल मेरे परसेप्शन, मेरी मशवरे से जाइए, खुशी खुशी डिग्री कीजिए। और दूसरी केस में उस वक्त डिग्री कीजिए जब तो आपको बहुत ज़्यादा पैशन है, मतलब आपको पढ़ाई का जुनून है और ऐसे सच घर की कोई जिम्मेदारी भी नहीं है, फिर तो जाइए, कूद जाइए, कीजिए डिग्री, बेहतरीन से बेहतरीन डिग्री कीजिए, ठीक है, बेहतरीन डिग्री कीजिए। प्लस या तो अगर आप डॉक्टर की तरफ या तो एमबीबीएस या फिर बीडीएस की अगर डिग्री की तरफ जाते हैं तो उसके लिए फीस भी अफोर्ड करना एक मिडिल क्लास आदमी के लिए आजकल के दौर में नामुमकिन हो चुका है। प्राइवेट इदारों को तो छोड़ ही दीजिए जो मिलियंस ऑफ फीस चार्ज कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट इदारों की फीस फुलफिल नहीं कर सकते हैं, तो मसला यहाँ पर ये भी तो आ रहा है। और ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपके वालदेन इन दोनों केसेस में, मतलब आपको लगता है कि आपके वालदेन अफोर्ड नहीं कर सकते, ना ही आपको बहुत कोई जुनून है पढ़ाई की हद का, तो फिर आप इन दोनों प्लेटफॉर्म्स को छोड़िए और जाइए कोई स्किल सीखिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जाके पैसे कमाने का स्किल सीखें, आप स्किल सीखिए, इंशाल्लाह पैसा खुद ब खुद आएगा। अब स्किल का मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे जाके फ्रीलांसिंग करने लग जाएं, सारे के सारे फाइवर पे जाके काम करने लग जाएं, सारे के सारे ग्राफिक डिजाइनिंग करें, अपवर्क पे जाएं, ना, ये फ्रीलांसिंग नहीं है। कोई भी ऐसा काम जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप आप सीखें, जिसमें आप अपनी वेल्थ क्रिएशन को सीखें, मेरी नज़र में वही आपका स्किल है जिसके थ्रू आप सर्विसेज बेच के, आप जैसे मुझे बोलना आता है, मैं बोल कर अपनी सर्विसेज बेच रहा हूँ, तो ये मेरा स्किल है, ये मेरा हुनर है, और ये मेरे अंदर किसी यूनिवर्सिटी ने पैदा नहीं किया है, इट वॉज अ गॉड गिफ्टेड। सिर्फ हर इंसान के अंदर एक गॉड गिफ्टेड स्किल है, सिर्फ और सिर्फ उस स्किल को पहचानने की, उसको रीड करने की, उसको भांपने की ज़रूरत है, ये आप लोगों ने करना है। तो चाहिए कोई हुनर सीखिए, कोई स्किल सीखिए। मैं ये नहीं आपको बोल रहा कि आप जाइए फ्रीलांसिंग पे टाइपिंग करें, जाइए ग्राफिक डिजाइनिंग कीजिए, उसके अलावा भी बहुत सारे हुनर हैं। आप आर्ट एंड क्राफ्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको स्केचिंग करना आती है, जाइए स्केचिंग कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको पेंटिंग करना आती है, जाइए पेंटिंग बनाइए, यह आपका हुनर है। अगर आपको लगता है कि आप क्रिकेट अच्छी खेलते हैं, स्पोर्ट्समैन अच्छे हैं, जाइए क्रिकेट के लिए जाइए, अकेडमीज ज्वाइन कीजिए, परफॉर्म कीजिए, अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाइए। अगर आपको लगता है कि आप सेल अच्छा कर सकते हैं, जाइए कुछ भी खरीदिए, छोटा सा ज़्यादा खरीदिए, बेचना शुरू कीजिए। बेचना सिर्फ चीज़ें बेचना नहीं होती, बेचना इंसान अपने हुनर को भी बेचता है। मैंने जैसे कभी अपने आप को ज़िंदगी में टीचर नहीं कहा, मैं हमेशा यही मानता हूँ कि मैं एक अच्छा स्किलफुल इंसान हूँ जिसको बोलना अच्छा आता है, जो बात अच्छे तरीके से डिलीवर कर सकता है, और मुझे लगता है कि शायद यही मेरा स्किल और यही मैं अपनी सर्विसेज बच्चों तक पहुंचाता हूं अपनी नॉलेज के ज़रिए, अपनी तालीम के ज़रिए। देखें, एजुकेशन इज़ समथिंग एल्स एंड रट्टा इज़ समथिंग एल्स, मैं दोनों को मिला नहीं रहा हूं, ठीक है जी। तो मैंने ये आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया कि कौन बच्चा डिग्री करे और कौन बच्चा स्किल्स की तरफ मूव हो और कौन मनी मेकिंग स्किल बनाए। अब यहाँ पे दो बातें मैं आप लोगों से बिल्कुल आखिरी करता हूँ और फिर मैं यहाँ पर अपनी वीडियो को बंद करता हूँ, ठीक है। सबसे पहली बात, डिग्री की वर्थ क्यों गिरी है, ठीक है, ये सुन लीजिए। सर, डिग्री की वर्थ गिरने की सबसे बड़ी वजह हमारे यहाँ जगह जगह नुक्कड़ पे खुली हुई प्राइवेट दुकानें, इन दुकानों ने जो है वो भरमार मचा दी है। मतलब यूनिवर्सिटीज़ का पहले क्राइटेरिया होता था, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का एक क्राइटेरिया है कि 60% आपकी इंटर में परसेंटेज हो। बड़ी बड़ी तालीमी इदारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनका क्राइटेरिया होता था कि इतनी परसेंटेज अगर किसी बच्चे की आएगी तो वो इनरोल्ड हो सकता है इस डिग्री प्रोग्राम में। लेकिन जिन बच्चों की परसेंटेजेस नहीं है तो वो ड्रॉप आउट हो जाते थे, तो बच्चों के जहनों पे एक प्रेशर होता था, वो अपनी काबिलियत डेवलप करते थे, मार्क्स डेवलप करने की कोशिश करते थे। अच्छा, यहाँ पे एक और बात, मार्क्स की बेसिस पे काबिलियत जज नहीं की जा सकती। हमारे यहाँ जो सिस्टम है वो हमारी काबिलियत जज नहीं कर रहा है। जो हमारा एग्ज़ाम सिस्टम है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी मेमोराइजेशन को जज कर रहा है कि किसकी मेमोरी कितनी ज़्यादा है। गालिब के शेर आपसे कोई नहीं पूछेगा, ना ये पूछेगा कि नज़ीर अकबर आबादी को क्या पसंद था, ना कोई आपसे आगे जाके ये पूछेगा कि गालिब ने कितने आम खाए थे गर्मियों के सीज़न में। ये कोई आपसे सवाल नहीं पूछेगा, आपको आता क्या है ये पूछा जाएगा। तो सबसे बड़ी वजह ये प्राइवेट दुकानें हैं जिन्होंने एजुकेशन सिस्टम का मयार काफ़ी हद तक गिरा दिया है। फिर हमारा बोर्ड ऑफ एजुकेशन सिस्टम का
एक गलती है जो पेपर्स लीक हो जाते हैं, जिसमें बच्चे जो हैं वो आधा घंटा 1 घंटा पहले पेपर्स अपने फ़ोन में लेके घूम रहे होते हैं। जो सबसे बड़ा फ़ितना है वो इनका सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है, जिसके थ्रू बच्चों को पेपर मिलता है और इन लोगों की मेहनत करने की जो आदत होती है, जो क्रेडिबिलिटी होती है, वो सब की सब बर्बाद हो जाती है। गधा और घोड़ा दोनों एक सफ़ में, एक ही लाइन में आके खड़े हो जाते हैं। तो जब दोनों में फ़र्क ही नहीं बचता तो आगे बर्बादी तो होगी। क्योंकि हमारे यहाँ बच्चों को लगता है कि गलती का जो है वो खमियाजा नहीं होता है, जबकि मेरा मानना ये है कि हर गलती की कीमत होती है, जल्दी या देर से अदा करनी पड़ती है, लेकिन हर गलती की कीमत होती है। बगैर गलती के, बगैर कीमत के कोई गलती नहीं है। यू हैव टू पे बैक फॉर योर मिस्टेक। गलती की कीमत या हर्जाना अदा करना पड़ेगा, देर से या जल्दी, ये डिपेंड करता है कब किसका टाइम आ रहा है। और एक और सबसे बड़ी वजह जो डिग्री का जो डाउनफॉल शुरू है वो ये रिसर्च बेस्ड। हमारे यहाँ जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं या जितने भी इदारे हैं, वो उनमें से कोई भी ऐसा इदारा नहीं है जो रिसर्च बेस्ड डिग्री हो। हमारे पास कोई भी डिग्री रिसर्च बेस्ड नहीं है। और जब रिसर्च बेस्ड डिग्री ही नहीं है तो मुझे ये बताइए कि काबिलियत किस तरह डेवलप होगी? काबिलियत तो डेवलप नहीं हो सकती है। और इसी बात में एक और लास्ट बात बोलता हूँ कि हमारे पास पहला ज़माना होता था, हमारे माँ बाप की सोच थी या बड़े बुजुर्गों की, असातिज़े कराम की सोच थी कि एक बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग उसके बेस स्ट्रॉन्ग करो, उसकी बेस को तगड़ा करो। बिल्डिंग की बेस जितनी तगड़ी होगी वो बिल्डिंग उतनी ऊंची और उतनी मजबूत खड़ी होगी। लेकिन अब टाइम बदल गया है। अब हमें अपने स्किल्स, अपनी एजुकेशन टेंट की तरह करनी पड़ेगी। टेंट और बिल्डिंग में फ़र्क होता है। टेंट पोर्टेबल है, टेंट मूवेबल है। आज यहाँ तो कल वहाँ तो परसों वहाँ। हम अपनी क्वालिटीज़ को अपने साथ साथ लेकर घूम सकते हैं, जहाँ चाहे हम लेके जा सकते हैं। लेकिन जो बिल्डिंग है, अगर एक दफ़ा हमें उससे निकाल दिया गया तो हम उसको ले लेके जगह जगह घूम नहीं सकते। हम खुद दर बदर हो जाएंगे, वो बिल्डिंग हमारे साथ नहीं घूमेगी। तो यही फ़र्क है स्किल में और डिग्री के अंदर, जो हम लोगों को जो है वो देखना पड़ेगा, जो हम लोगों को है अब इसके ऊपर सीरियसली काम करना पड़ेगा। और वो बच्चे जो आजकल 9th 10th या इंटर में हैं, वो ये ना सोचें कि अभी हम डिग्री कर लें या ये कर लें। वो बच्चे अपने से 6 साल बाद की सोचें। जो मैट्रिक वाले हैं वो अगर अभी 2022 में मैट्रिक में है तो वो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट 29 की सोच अपने रखेंगे 2029 में क्या होगा। जो अभी इंटर में वो 2026 2027 की थॉट रखें कि 26 या 27 में क्या होगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि रेवोल्यूशनरी चेंज आया है इन 2 सालों में। आप 22 में इतना ज़्यादा वर्चुअल हो चुके हैं, आप अंदाज़ा लगाइए कि आप 26 28 29 30 अगर हमारी ज़िंदगी रही बशर्ते सेहत व ज़िंदगी, हम लोग वर्चुअलिटी में कहाँ पहुँच जाएंगे। तो लाजमी तौर पर अब हमारे टाइम आ चुका है कि हमारे जितने भी बड़े बुज़ुर्ग जो असातिज़े कराम हैं वो इस चीज़ को सोचें और इसी के अकॉर्डिंग जो है वो बच्चों के अंदर बेहतरी लाई जाए, उनके अंदर स्किल्स को डेवलप किया जाए और उन लोगों का माइंड सेट डेवलप किया जाए, ताकि इसी में उन लोगों की ही बका है, उन लोगों की कामयाबी है, ताकि कल को जब वो बच्चा आगे बढ़े तो अपने वालिदैन के लिए खुशी ख़रीद सके। खुशी के लिए हमें पैसे चाहिए ताकि हम अपने वालिदैन पे, अपने घर वालों पे इन्वेस्ट कर सकें, उन्हें एक बेहतर ज़िंदगी प्रोवाइड कर सकें, उन्हें बेहतर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकें, उन्हें हम बेहतर एक अच्छा शहरी बन के दिखाएं, हम दूसरों की मदद करें। और ये सब उसी वक्त मुमकिन है जब हम अपने पैरों पे खड़े होंगे, अपने हुनर से, अपनी काबिलियत से दुनिया को बदलेंगे। क्योंकि अब वो ज़माना नहीं है कि हम 6-6 साल या 8-8 साल अपनी डिग्री पे वेस्ट करें। तो इसलिए हमें इस चीज़ के बारे में सीरियसली सोचना होगा, क्योंकि आज की गलती आने वाले कल में हमें ज़रूर अदा करनी पड़ेगी, ज़रूर भुगतनी पड़ेगी। उम्मीद है कि आप लोगों को ये कोशिश पसंद आएगी। खुदा हाफिज़।